हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू डे 11। हम क्वेश्चन सीरीज पर हैं 9 AM। सो वेलकम टू अंजन कलश IAS इन द 30 days 30 minutes 2024। हम शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन। आज जो स्टैटिक टॉपिक हमें कवर करना है, इट इज़ 15th of February एंड द स्टैटिक सब्जेक्ट टुडे इज इकोनॉमी। सो विल डू द क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमी। प्लीज फोकस हियर वन थिंग, that the question that I've asked is very basic, like and very easy as well. Even can be answered if you have just read the economy NCERT, not even require any advanced level of information. But here the question is, not about just like what easiness it is here in the question, or let's say ki what is the source that you can use to answer, but rather how well you are able to understand the question. ठीक है, क्योंकि बहुत बार प्रीलिम्स में भी यही होता है कि हम क्वेश्चन जो कहना चाह रहा है उसको ढंग से समझ नहीं पाते हैं, बट ऑप्शंस होते हैं तो थोड़ा सा आंसर पे पहुंच पाना कन्वीनियंट हो जाता है। बट अगेन बेस्ड ऑन द करेंट पैटर्न जहाँ पे आपको पेयर्स दिए जा रहे हैं, यू शुड बी नोइंग द प्रिसाइज आंसर। सो टेक योर टाइम इन दिस वीडियो बिकॉज एनीवेज द आंसर्स विल कम टू 9 PM। टेक योर टाइम इन दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस फर्स्ट। ठीक है, उसको समझने में टाइम लो। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, दैट इन द नेशनल इनकम अकाउंटिंग, आपको पता है कि ऐसा एक चैप्टर एनसीईआरटी में भी है। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग में पूरे प्रोसेस में what is the term which is used for the reference year whose prices are used to calculate real GDP। आपने real GDP, nominal GDP ये सब पढ़ा होगा। ठीक है, current prices, constant prices ये भी पढ़ा होगा। अब आपको उस ईयर के लिए क्या टर्म यूज किया जाता है जिसको हम एज अ रेफरेंस ईयर कंसिडर करते हैं, और फिर उसको रियल जीडीपी को कैलकुलेट करने में यूज करते हैं। जब आप सुनोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि आंसर कितना आसान है, बट आप समझ पा रहे हो कि नहीं, दैट्स द होल ट्रिक हियर। सेकंड क्वेश्चन इज इकोनॉमी का है, विच टर्म और व्हाट टर्म इज यूज्ड टू represent the stagnated growth rate of GDP at around 3.5% from 1950s to 1980s। उस टाइम पे हम, अगर आपने इंडियन इकोनॉमी पढ़ा होगा तो यू रफली नो अबाउट इट, राइट? एंड द टर्म दैट आई एम आस्किंग इन द क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी फेमस टर्म। तो वो क्या टर्म यूज किया जाता है उस स्टैग्नेटेड ग्रोथ को रिप्रेजेंट करने के लिए? जो आर्टिकल आज हमें डिस्कस करना है, सो विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड द होल ऑफ डीपीएसपी। अच्छा, डीपीएसपी में भी दो तरह से आर्टिकल दिए गए। एक शुरू में एक आर्टिकल जो है वो डीपीएसपी के बारे में बता रहा है, and then there are certain articles which are actually the directives. You just have to answer the articles which are actually the directives, जहाँ में वो directives दिए गए हैं स्टेट के लिए। ठीक है, वो सारे आर्टिकल like from which article to which article directives given है वो आपको बताना है। Anyways, इसका डिटेल हम आराम से solutions में डिस्कस करेंगे। I show you the whole content as well, and then I show you many PYQs which have been asked related to DPSP। करंट अफेयर का क्वेश्चन है दैट विच स्टेट हैज declared, and this is again a very recent news, that which state has declared, so here was one mistake, I had just written constitution current affair article galti se, so I have corrected it, it is Constitution of India article, and this is a current affairs question. So which state has recently declared Gupteshwar forest as a biodiversity heritage site? ठीक है, ये बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि अगेन एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, वो आपको सीधे साइट्स का नाम देके स्टेट के बारे में पूछ सकते हैं। तो उसका क्या डिटेल है, विल डू दैट इन द इवनिंग। एंड देन मैप में यू हैव टू मार्क ईरान। अगेन आई टेल यू द रीजन दैट व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस क्वेश्चन, और इससे इनडायरेक्टली इन्फ्रेंस लगा के हम कितना कुछ प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें तो बहुत कुछ PYQs में भी आया हुआ है। ठीक है, so now I see you guys at 9 PM in the answer segment. Hope you are preparing well, and now the notifications are also out, so please take your time to fill the form and do it बहुत आराम से अच्छे से पढ़ के instructions, because there are certain changes, so follow them and then prepare. चलो, bye bye, take care.